इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूजनीय बाबूजी सुखानंद जी पाटनी के द्वारा संस्थापक पाटनी ग्रुप, शुरुआत 1960, पहला यान ट्रेडिंग, बुरहानपुर मार्केट, यान किंग। पूजनीय बाबूजी सुखानंद जी पाटनी नसीराबाद वाले की पुण्य स्मृति में। पूजनीय माताजी श्रीमती कंचन लता जी पाटनी की पुण्य स्मृति में। श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजित जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद, श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी, असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स, वितरण घर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिक और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं हम हम सं तं पं वम वम मम मम हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव। नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेंजिन अभिषेचयामि। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधि रूप कहे स्नाप्यामि जन्माप्तान् सर्वार्थ सिद्धिदान। ओम ह्रीं द्रीं विश्वादे वीरांतान् जलिन स्नाप्यामि। ओम ह्रीं द्रीं विश्वादे वीरांतान् जलिन स्नाप्यामि। ओम ह्रीं द्रीं विश्वादे वीरांतान् जलिन स्नाप्यामि। ओम ह्रीं द्रीं विश्वादे वीरांतान् जलिन स्नाप्यामः। 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 मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीतराग महान की जय उच्चरूं। हरीशचंद्र जी जैन, मोहनलाल जी जैन, आजाद चौक, उदयपुर तथा श्रीमान हरीशचंद्र जी जैन साहब, इतने लोगों ने शांति हारा का अवसर। श्रीमान दानवीर भामाशाह आदरणीय श्री अशोक जी पाटनी सा परिवार किशनगढ़ मदनगंज। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सौवसाउनं चत्तारि मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो दमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धमो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भवज्यामि अरहन्ते शरणं भवज्यामि सिद्धे शरणं भवज्यामि साहू शरणं भवज्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्यामि। ओम ह्रीं नादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिपुष्टिं च गुरुगुरो। ओम नमो देवी भगवते प्रक्षिणाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेज मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगामृत विनाशाय
सर्वप्रकृति विनाशाय सर्व छामर ढामर विघ्न विनाशाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रों रव रः असे अवसाः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम छुं रुं पट कीर्तिं कीर्तिं गाते गाते परविघ्नान् स्फोटय स्फोटय सहस्रखण्डान् कुरु कुरु परमंत्रान् छिन् छिन्द परमंत्रान् भिन्द भिन्द क्षां छ व रुं पट सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम असे अवसा अनादि विद्याय णवो रिहन्तान् ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रां श्री ह्रीं रुम रोजार जगदावधि विनाशाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं शांतिनाथाय अशोक तरस्पाति पंडिताय अशोक तरस्पाति सुराय हम बीजाय रोबोधर्म शांति कराय नमः शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं शांतिनाथाय सूर्य सत्प्रात्य पंडिताय सूर्य सत्प्रात्य सुराय हम बीजाय रोबोधर्म शांति कराय नमः शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं शांतिनाथाय दिव्यधनी स्मराध्याय पंडिताय दिव्यधनी स्मराध्याय ममली बीजाय रोबोधर्म शांति कराय नमः शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं शांतिनाथाय चानोल सत्प्रात्य पंडिताय चानोल सत्प्रात्य सुराय रमली बीजाय रोबोधर्म शांति कराय नमः शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं शांतिनाथाय सिंहासन प्रात्य पंडिताय सिंहासन प्रात्य सुराय घमली बीजाय रोबोधर्म शांति कराय नमः शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं शांतिनाथाय भामड़ सत्प्रात्य पंडिताय भामड़ सत्प्रात्य सोमपुराय झमली बीजाय सर्वोधर्म शांति करम शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं शांतिनाथाय द्वंद्वी सत्प्रात्य पंडिताय द्वंद्वी सत्प्रात्य सोमपुराय संभली बीजाय सर्वोधर्म शांति करम शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं शांतिनाथाय छत्र सत्प्रात्य पंडिताय छत्र सत्प्रात्य सोमपुराय खंभली बीजाय सर्वोधर्म शांति करम शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं शांतिनाथाय प्रातः सहिताय बीजा शमन पंडिताय सर्विघ्न शांति कराय नमः शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं हरम नमो जनानम सर्व शांति ओम ह्रीं वरम नमो ओई जिनान सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो परमो जिनान सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो सवोई जिनान सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नमो अंतोई जिनान सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो कोट विदनो सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नमो बीज विदनो सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नमो पादान सारे सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो संबिन सुतरान सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं वरम नो सई बुद्धिनो सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो पत्ते विद्यनो सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो भोवि विद्यनो सर्वशांति भवतो ओम ह्रीं नो उजु धर्म सर्वशांति भवतो ओम ह्रीं नो युगल भवन सर्वशांति भवतो ओम ह्रीं 10 पुरुष सर्वशांति भवतो ओम नो 14 पुरुष सर्वशांति भवतो ओम ह्रीं अष्टमहानि सुलां सर्वशांति भवतो ओम ह्रीं युनि पत्तान सर्वशांति भवतो ओम ह्रीं ज्ञानो सर्वशांति भवतो ओम ह्रीं चारणान सर्वशांति भवतो ओम ह्रीं पंचसमनान सर्वशांति भवतो ओम ह्रीं आकाशसमन सर्वशांति भवतो ओम ह्रीं आशीव सर्वशांति भवतो ओम ह्रीं दिट्टि सर्वशांति भवतो ओम ह्रीं नो अद्भुतवान सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं दितवान सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो तत्वान सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो महात्वान सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं वरमो महात्वान सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं घोतवान सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं वरम नो घोरगुणान सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो घोरभकमान सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो अगुर गुणोमियारम सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं रम नमो आमो से पत्तान सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं खिल्लो से पत्तान सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो जल्लो से पत्तान सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं ईटू से पत्तान सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो सब से पत्तान सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं वन बले में सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं वजबले में सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं बले में सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं खीर से सब शांति भवतो ओम नमो सब सभी सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं मनु भोग सवीनम सर्व शांति भवतो ओम नमो अमी सवीनम सर्व शांति भवतो ओम नमो खीन मांसान सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो वड्डमान बुद्धि सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो सब सिद्धाई दरान सर्व शांति भवतो ओम ह्रीं नो भगवत महदी महान वड्डमान बुद्धि सर्व शांति भवतो तो भक्ति प्रसाद लक्ष्मी राज वृषभद्रव दारिद्र द्रव स्वचक्र चक्र भूद्रव प्रचंड भावना जल ध्रुव चाकिन टाकिन भूत विचार क्रोध ध्रुव दुर्भिक्ष व्यापार दानवंतो श्री शांतिरस्तु शुभमस्तु जयस्तु नित्यमस्तु सर्वेषां तुष्यस्तु पुरुष समृद्धो कल्याण सुखमस्तु अभिरस्तु दीर्घास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तो सत्यम श्री बलाय आरोग्य ऐश्वर्य अभिरस्तु ओम ह्रीं रम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष विचार्य भवन्तो संपूजकाना प्रतिपालकाना इन्द्र सामान्य बोधनाना जयश्रेष्ठ राष्ट्र पुरस्य रागे करो शांति भगवज्जने करो शांति भगवज्जने न करो शांति भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय 24 भगवान की जय महामुनिराज गुरुदास विद्यासागर महाराज की जय हो राति शशांक कांतान मुच्चय स्थितम स्थिगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम
प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं श्री भगवनष्ट प्रातिर्मध्ये मस्तकोपरि त्रिवर्णे छत्तत्र स्थापयामि। उदात चल चामर चारुशोभम विभ्राजते तव वपुकलधौतिकान्तम्। उद्दच्य सांक सुचिनेरे झरिवारि धारे मुच्चस्तटं सूर्यगिरेरे विशाते कौम्भम्। ओम ह्रीं षष्ठ प्रातिर्मध्ये मुखवेदिकं चतुष्षष्टि चमर प्रातिहार स्थापयामि। पानीय चंदन सदक्षते पुष्प पुंजय नैवेद्य दीपक सुधूप फलभ्रजैने कर्माष्टकृतन वीर मनंत शक्तिम संपूजयामि महसा महशां निधानम्। ओम ह्रीं त्रिविश्वादि वीरांतां चतुर्विंशति जिनसमुज्जलाभिषेकान्तेभ्यो नमः। शांतिधारा समाप्त्यर्थम अनर्कपद प्राप्त दिव्यर्घम निरूपामि। सुनते हैं, चाहे पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर महाराज की आगवानी हुई हो, सुधा सागर महाराज की या समय सागर जी महाराज अनवरत, जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से जब बोलते हैं तो धारा प्रवाह इनके कंठ में सरस्वती होती है, बोलते चले जाते हैं। एक बार जोरदार करता ध्वनि से। अरे हम आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम आपके माध्यम से जो जैनत्व का जयगान होता है उस बात की कर रहे हैं। आपको कोई नहीं जानता, आपकी वाणी को सब जानते हैं, इसलिए। क्या बात है। इस मंच हमारे बीच प्रतिभास्थली की दो छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने मंगल स्वरों के माध्यम से एक मंगल गीत लेकर के उपस्थित हो रही हैं। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि आरिका संघ की। बड़े बाबा का जयकारा बोलो जोर शोर से, बड़े बाबा का जयकारा बोलो जोर शोर से। कुंडलपुर में भक्त आए हैं चारों ओर से, कुंडलपुर में भक्त आए हैं चारों ओर से। बड़े बाबा का जयकारा बोलो जोर शोर से, बड़े बाबा का जयकारा बोलो जोर शोर से। कुंडलपुर में भक्त आए हैं चारों ओर से, कुंडलपुर में भक्त आए हैं चारों ओर से। जय जय बड़े बाबा,
निरीह सागर जी महाराज श्री विराजमान हैं। वंदनीय आर्यका संघ भी मंच पर विराजित हैं और कुछ ही क्षणों के पश्चात हम सबको पूर्ण संभावना है नवाचार्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज भी मंच पर विराजित होंगे और हम सभी लोग आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की महापूजन करने के सौभाग्य को प्राप्त कर पाएंगे। मैंने एक आग्रह आप सभी से किया था कि आज हम सारे लोग वो भाग्यशाली श्रावक बन सकते हैं जो शास्त्र अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नाम तो हम तक आ चुके हैं और जिनका भी मन बन रहा हो कि आज शास्त्र अर्पित करके हमें अपने जीवन को धन्य करना है, वो सभी लोग पूर्व से ही आकर के यहाँ संपर्क कर लें। बोली के माध्यम से पात्र चयन हम सारे लोग बाद में करेंगे। जिनका पूर्व से ही स्वीकृति मिल जाएगी उन सबको शास्त्र अर्पण के लिए हम ससम्मान यहाँ निमंत्रित कर पाएंगे। तो जिनको भी शास्त्र समर्पित करना है वो आकर कृपया संपर्क करेंगे। और कुंडलपुर के बड़े बाबा के द्वारे पर आज पूरा विश्व नतमस्तक है। देखिए एक व्यवस्था जो बनाई गई है, यहाँ पुरुष वर्ग पूजन के समय खड़े होकर के हाँ यहाँ पे अर्घ अष्टद्रव्य समर्पित करने के लिए पुरुष वर्ग होंगे और उस ओर महिलाएं वहां पर पहुंच जाएं। वहां पर महिलाएं उपस्थित होकर के अष्टद्रव्य समर्पित करेंगी। शीघ्रता से पहुंचे वहां पर कमेटी वाले नवाचार्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री समय सागर जी महामुनिराज के चरणों में पहुंच करके निवेदन करेंगे कि पूज्य आचार्य संघ की मंगल सन्निधि हम सबको प्राप्त हो। सभी लोग शीघ्रता से बैठते चले जाएंगे, जल्दी से बैठ जाएं, व्यवस्थित हो जाएंगे। और कुंडलपुर तीर्थ अब मात्र तीर्थ नहीं रहा। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज ने इस तीर्थ को इस विश्व का महातीर्थ बना दिया। इस विश्व में रहने वाला अहिंसा धर्म का हर अनुयायी जो अपने नाम के आगे जैन लिखता होगा, जिसके अंतस में श्रद्धा होती होगी, उसका भाव ये तो जरूर होता होगा कि विश्व के किसी भी कोने में रहे, लेकिन जब भारत की यात्रा पर आए तो कुंडलपुर आकर के बड़े बाबा के चरणों में एक बार शीश जरूर नवाए, हाथों में कलश लेकर के बड़े बाबा का अभिषेक जरूर कर पाए। और वही हर व्यक्ति का ये भाव भी जरूर रहता है कि जब बड़े बाबा के द्वारे पर जाए तो कुछ ना कुछ समर्पित करके अवश्य आए। मैं एक निवेदन आप सबसे करूंगा कि अब आपका समर्पण बड़े बाबा के जनालय के काम आ सकता है। बड़े बाबा के परिकर का निर्माण होने जा रहा है, चांदी के माध्यम से रजतमयी वो परिकर होगा और आप वो भाग्यशाली श्रावक श्राविका हो सकते हैं जिनके घर में चांदी और सोना तो बहुत बड़ा होगा, वो सिर्फ आपके काम आएगा, लेकिन जो रजत जो चांदी आप यहाँ समर्पित करेंगे वो बड़े बाबा के परिकर के काम आएगी। तो मैं एक निवेदन करूंगा कि आप अब मन बना लेना, भले 100 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो चांदी समर्पित करें, बड़े बाबा के जनालय के लिए समर्पित करें। और निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री 108 वीर सागर जी महामुनिराज की आज हम सबका ये पुण्योदय है कि निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री 108 वीर सागर जी महाराज श्री की सन्निधि हम सबको इस मंच पर प्राप्त हुई है और आज उनके प्रवचन श्रवण करने का भी सौभाग्य हम सभी को मिलेगा। अब सभी लोग बैठ जाएं, महापूजन के क्रम में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। आचार्य भगवंत की महापूजन प्रारंभ होने जा रही है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मेरी पूजा गुरुर्हंत गुरु मेरा आत्म ब्रह्मा गुरु भगवंत। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर जरिया बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। वे नागम का वही सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के कीर्ति मुरझाए हृदय करी। गुरु मेरे साथ है, गुरु मेरी साधना, गुरु आराध्य है, गुरु आराधना। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र त्रयोदरोत्तर संभोषण सिंहावायनम जय हो। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ। ओम ह्रूम
शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र अवतर शम्भोषितावाननम जय हो जय हो ओम शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र तिष्ठाठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भववसनिधिकरणम जय हो भारत माँ को भारत माँ का वो खोया मान दिलाओ, ये इंडिया इंडिया हटाओ, ये इंडिया इंडिया हटाओ। सभी लोगों से अनुरोध है अपने दोनों हाथों को उठाइए और मीठी मीठी तालियों के साथ हमारे साथ गाइएगा। इस गीत को आचार्य भगवान की पावन सन्निधि में लिखा गया था। इंडिया नहीं भारत बोलो अभियान था आचार्य भगवान का। भारत माँ को भारत माँ का वो खोया मान दिलाओ, ये इंडिया इंडिया हटाओ, ये इंडिया इंडिया हटाओ। उस परम पुरातन संस्कृति को जीवन आदर्श बनाओ, ये इंडिया इंडिया हटाओ, ये इंडिया इंडिया हटाओ। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को फरमाया, उस राग द्वेष की बेहतरी से अब तक पार नहीं पाया। अब विद्या सिंधु के जलकर से अब कालुष धोने आया हो, आना जाना मिट जाए मेरा ये बंद काटने आया हो, ये बंद काटने आया हो। शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निरूपामि स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, एक शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता माने अब शरण आपकी आया हो, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हो। बोल कुंडपुर के बड़े बाबा की जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षर निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए। तो ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जाए। शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र सर्वेषां अखंड अक्षयपद प्राप्त है अक्षतान निरूपामि। भारत की मर्यादा खेती बाड़ी गुरु का कहना। आचार्य भगवान के एक हाइकू को हमने इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। ये काम बाण विध्वंस है पर सुमन चढ़ाने आया हो। ये मदन विजेता बन न सके ये भाव हृदय में लाया हो। शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र सर्वेषां काम्बाड़ ध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निरूपामि। दीदी आप भी कराएं। कुल 15 मिनट है, एक दीदी आप करा दें। बोले। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा मोह में कहता आया हूँ। अति भक्ष्य भक्ष्य भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, ये अंतर्बोध जगाऊंगा। हाँ जी, पुरुष वर्ग सामने से अलग हो जाओ। कितने यार के चढ़ाओगे आप लोग? दूसरों को ही मौका दो। चश्मा वाले दादाजी कौन कौन खड़े सामने से? ओम रूम शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र सर्वेषां क्षुधारुग्नाशन दिव्य नैवेद्यम निरूपामि। भारत की मर्यादा खेती बाड़ी गुरु का कहना। ओ सर्वोत्तम संस्कार लिए जो शिक्षा साड़ी कहना, वो शिक्षा साड़ी कहना। विद्या गुरु वर के आशीषों पर आगे बढ़ते जाओ। ये इंडिया इंडिया हटाओ, ये इंडिया इंडिया हटाओ। मोहांधकार से व्याकुल हो, इसको नहीं मैंने पहचाना।
शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्याशगर महामनिदाय सर्वेशां मोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है दिव्य दीपम निरूपामि स्वाहा। कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म सच पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए गुरु चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ब्रह्म शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्याशगर महामनिदाय सर्वेशां दुष्ट अष्ट कर्म दाना दिव्य धूपम निरूपामि। भैया भैया संगीतकार भैया जरा स्लो आवाज में गाओ, इतना तेज आप चिल्ला के गा रहे हैं, आवाज अच्छी नहीं लग रही है किसी को, थोड़ा साइलेंट में गाएं। स्वरबद्ध कर ले। जीवन रोशन किया आपने हम एक दीप न दे पाए, मिनती हमारी है बड़े बाबा विद्या गुरु फिर मिल जाए। इन हसब कर्म ने इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साथ और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहो, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वो मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ब्रह्म शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्याशगर महामनिदाय सर्वेशां महामोक्षल प्राप्त दिव्य फलम निरूपामि स्वाहा। सागर जितना दिया आपने हम की बूंद न दे पाए, विनती हमारी है बड़े बाबा आचार्य श्री फिर मिल जाए। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल बस रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। ओम ब्रह्म शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्याशगर महामनिदाय सर्वेशां अनर्घपत प्राप्त दिव्यर्घम निरूपामि स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ बैठने आया हूँ। ये तपोमूर्ति है आराधक, ये योगीश्वर है महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत जिस देश। ओम ब्रह्म शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्याशगर महामनिदाय सर्वेशां अनर्घपत प्राप्त जयमाला पुनर्घम निरूपामि। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्याशगर महामनिराज की, ज्येष्ठ से निर्यापक श्रमण भावी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामनिराज की, ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर आदि 3 कोटि महामनिराजों की। हाँ, सभी महानुभाव मंच से नीचे होकर पूज्य मुनीशन का अर्घ्य चढ़ाते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्य बड़े महाराज श्री हमारे बीच विराजमान है, पूज्य निरापक श्रमण श्री वीर सागर जी महामुनिराज के हम सबको वचनों का अमृतपान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जितना जल्दी आप बैठेंगे उतने जल्दी आपको यह सौभाग्य प्राप्त होगा। जय बोलो परम पूज्य नवाचार्य पूज्य समय सागर जी महाराज जी की। समय सिंधु मुनिवर का दर्शन निज का दर्श कराता है, नंत काल प्यासी आत्म को समरस सहज पिलाता है। समय सार का रस बरसाते मुनि को अगणित वंदन है, अनर्घ पद की अभिलाषा से श्रद्धा अर्घ समर्पण है। पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र 3 कम 9 करोड़ मुनाजेभ्य अनर्घपद प्राप्त महाअर्घ्यं निरूपामि स्वाहा। और अब सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें, शीघ्रता से बैठ जाएंगे। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की। नवाचार्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री 108
समय सागर जी महामुनिराज की जय। और मंच पर विराजित पूज्य मुनिराज के चरणों में हम सभी लोग नमन करेंगे। निरापक श्रवण मुनिवर श्री 108 वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बैठे आप बीच में बैठ जाए ना, खड़े कोई भी नहीं रहे, विराजित हो जाए, थोड़ा सा परिसर व्यवस्थित हो जाएगा। आने जाने का क्रम बंद करके सभी लोग बैठ जाएं। अब उस पात्र का चयन हम सभी लोगों को करना है जिसे आज ये सौभाग्य मिलने जा रहा है। निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री 108 वीर सागर जी महामुनि राज के पावन पुनीत हस्तकमलों में शास्त्र समर्पित करने का कौन होगा वो सौभाग्यशाली? 51,551 रुपया, 1,11,111 रुपया, 1,11,111 रुपया, 1,21,121 रुपया, 1,21,121, 1,21,121 दान करने का सौभाग्य आपके मध्य में है। कौन होगा वो सौभाग्यशाली? 1,21,121 रुपए। 1,21,2, 1,21,2.5 ये बोली जाती हुई समय सीमित 1,21,121 रुपए एक बार। हाँ, कुछ भाव आपका? 1,21,121 रुपए एक बार ये बोली जाती हुई। 1,21,121 रुपए दो बार, आगे से पीछे तक सभी लोग एक बार पुनः सोच लें। ये अप्रतिम अवसर शास्त्र भेंट करने का। 1,21,121 रुपए एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने तीन बार और ये बोली जाती हुई 1,21,121 रुपया तीन बार। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्री उत्तम चंद जी जैन, अशोक जी, शैलेंद्र जी, मनोज जी, मुकेश जी, राजेश जी, आरिका, सहजमती, धवलमती माता जी का ये परिवार इंदौर पथरिया से आया हुआ है। बलदेव प्रसाद जी का ये परिवार है तिलक नगर इंदौर से। कृपया परिवार के सदस्य आ जाएंगे और आकर शास्त्र समर्पित करेंगे। आपका रजत दान का भाव लेकर के आए थे और आज शास्त्र समर्पित करने का अवसर उन्हें मिला है। आधा किलो चांदी समर्पित करते हुए शास्त्र दान करने का सौभाग्य मिलने जा रहा है दिलीप कुमार जी, पारस कुमार जी, मनीष कुमार जी, सेठी, नांदगांव, नासिक, महाराष्ट्र वालों के परिवार को वे भी आमंत्रित है। कृपया आ जाएं और आकर के शास्त्र समर्पित करें। सुबोध जी जैन, डॉक्टर ऋषभ जैन, अजय जैन बिलहरी वाले कटनी से हमारे बीच उपस्थित हैं। माधव नगर कटनी से जीवन ज्योति हॉस्पिटल, इन्होंने भी रजत का समर्पण करते हुए चांदी के दान का संकल्प लेकर के शास्त्र दान का ये सौभाग्य प्राप्त किया है। कृपया वे आए और आकर के शास्त्र समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। करतल ध्वनि की अनुमोदना से हम सभी लोग ज्ञान दान का पुण्य अपने हिस्से में संयोजित करें। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार करतल ध्वनि से अनुमोदना हम सभी लोग करेंगे। हो ब्रह्मचारिणी सरस्वती, वीणावादिनी सरस्वती, माँ जिनवाणी सरस्वती, माँ निर्वाणी सरस्वती। चलिए अब हम सभी लोग निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री 108 वीर सागर जी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमन नमोस्तु निवेदित करेंगे और आग्रह करेंगे कि पूज्य मुनि श्री की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो। दोनों हाथों को श्रीफल का आकार बना करके एक साथ सभी लोग नमोस्तु निवेदित करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा लें सभी लोग श्रीफल का आकार बना करके और एक साथ 3 बार नमोस्तु निवेदित करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। संप्रेक्षते स्वस्तोत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवेन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 शेखर श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा के जय। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी आदि समस्त मुनि राजों की जय। पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की, आरिका संघ की जय। कुंडलपुर का यह परिसर आज से 2 वर्ष पूर्व लगभग जब यहाँ महा महोत्सव था, बड़े बाबा भी वही थे, मंदिर जिनालय भी वही, जनता भी वही, लेकिन
कुछ ऐसा है जो नहीं है। उस समय का दृश्य और आज का दृश्य, दोनों के दृश्य में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय हम सबके साथ हमारे पूज्यवर गुरुदेव विराजमान थे। गुरुदेव की चरण सन्निधि में हम सब उस महोत्सव को मनाने की तैयारी कर रहे थे। आज भी हम सब यहाँ विराजमान हैं और आने वाले 2 दिन के पश्चात एक महोत्सव की तैयारी हो रही। महोत्सव वह भी था, महोत्सव यह भी है। लेकिन 2 वर्ष पूर्व सबकी आंखों में उस समय भी आंसू थे, लेकिन हर्ष के आंसू थे। और आज भी शायद अश्रु है। आज भी 2 प्रकार के अश्रु नहीं है। आचार्य भगवान का एक हाइकू याद आ रहा है। महान कौन, गुरु या गुरुवाणी? किससे पूछे? महान कौन है, गुरु कि गुरुवाणी? जब हम गुरु को देखते हैं तो गुरु का शरीर नजर आता है, पर्याय नजर आती है। और जो पर्याय होती है, शरीर होता है, वो क्षणभंगुर होता है, वो छूटने वाला होता है। लेकिन जब हम गुणों की ओर दृष्टि लाते हैं, गुण हमेशा शाश्वत रहते हैं। आचार्य भगवान ने जब ये हाइकू लिखा, हम सब संग में थे, उस समय आचार्य भगवान के श्रीमुख से यह हाइकू सुना था। कौन महान है? चलो हम आपसे ही ये प्रश्न कर लेते हैं। आचार्य भगवान महान है कि आचार्य भगवान की वाणी महान है? बताइए, कौन महान है? किसे हम कहे? हाँ, गुरु? नहीं। आचार्य भगवान ने इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ा है। दोनों ही नहीं लिखे उन्होंने, बिल्कुल। ये आचार्य भगवान की ही कृति है, आचार्य भगवान की ही रचना है। जब इसे सुनते हैं, इस ओर चिंतन लाते हैं, तो तरह तरह के विचार आ जाते हैं। गुरु वाणी गुरु से ही उत्पन्न होती है। उस दृष्टि से देखा जाए तो गुरु ही महान होते हैं। लेकिन गुरु हमेशा नहीं रहते हैं, लेकिन गुरु की वाणी हमेशा रहती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो गुरु वाणी महान है। गुरु के जाने के पश्चात भी वो वाणी हमेशा रहती है। हमने आदिनाथ भगवान को, कुंडलपुर के बड़े बाबा को नहीं देखा, लेकिन वे आदि प्रभु आज भी जीवंत हैं अपनी जिनवाणी के माध्यम से। वे महावीर प्रभु आज भी जीवंत हैं अपनी उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से। वे आचार्य भगवान आज भी उतने ही जीवंत हैं अपनी उस वाणी के माध्यम से। कुछ लोग ऐसे महान होते हैं इस युग में, उनकी महानता उनके साथ नहीं जाती है। उनकी महानता उनके जाने के पश्चात और बढ़ती चले जाती है। उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ती चली जाती है। उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ती चली जाती है। एक प्रसंग याद आ रहा है। कुंडलपुर के बड़े बाबा कब से विराजमान है यहाँ पर? जानते हो आप लोग? कब से, कितने वर्ष पुराने हैं? 500 साल से ऊपर हो गए हैं, 1500 वर्ष से ऊपर हो गए। कुंडलपुर के बड़े बाबा को पहचान किसने दिलाई है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ, बड़े बाबा वही हैं, आदिनाथ प्रभु वही हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा इस दुनिया में किसने कराई है? कुंडलपुर की पहचान किसने कराई है? कुंडलपुर में आने वाले जो श्रावकों की लाइन लगी रहती है, वो किसने दिलाई है? किसने दिलाई है ना?
आचार्य भगवान छोटे बाबा ने। तो भगवान को भी पहचान दिलाने वाले कोई हो जाते हैं, होते हैं कि भगवान तो अपने आप बन जाते हैं। वे भगवान जो सिद्धालय में विराजमान है वे हमारे काम में नहीं आते, हम उन्हें जानते भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं इस दुनिया में जो अपनी साधना के बल कर अपने साधना के बल पर प्रभु को भी ऊंचा स्थान दिला देते हैं, लोगों के हृदय में उनकी जगह बनवा लेते हैं। अपने लिए तो हर कोई जीवन जी ही लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, हर एक इंसान जीता है। लेकिन महत्ता तो तब है जब हम अपने जीते जी कुछ ऐसा कार्य कर जाएं कि हमारे द्वारा बड़ों को प्रतिष्ठा मिल जाए। देखना, समझना, यह कार्य दुनिया में अद्भुत कार्य है। वैसे प्रभु बहुत बड़े होते हैं, भगवान से बड़े कोई नहीं होते, लेकिन एक छोटा व्यक्ति भी अपनी तपस्या के बल पर, अपने बलिदान के बल पर, अपनी साधना के बल पर, अपने त्याग के बल पर, अपनी श्रद्धा और समर्पण के बल पर उन बड़ों को भी बहुत बड़ा बना देता है और उसी कारण वे बड़े बाबा कहला रहे हैं। जब आचार्य भगवान 1975 में प्रथम बार आए थे, उस समय बड़े बाबा की क्या स्थिति थी? क्या स्थिति थी? नहीं, बड़े बाबा की स्थिति यदि इंटरनली अपन देखें तो वो तो महान ही है, लेकिन जो भगवान हमारे लिए मिले हैं उनकी क्या स्थिति थी? आप सभी लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा उस दृश्य को। और आज जब हम इस जिनालय के दर्शन करने जाते हैं तो हृदय एकदम भाव विभोर हो जाता है। इस दृश्य को देखकर मन एकदम गदगद हो जाता है। बड़े बाबा के दर्शन बाद में होते हैं, छोटे बाबा के दर्शन पहले होते हैं कि यह कृति जिसने सृजन किया है, जिसने निर्माण किया है, जिसकी परिकल्पना है, जिसकी सोच है, जिनका चिंतन है, वो व्यक्ति कितनी अपने भीतर गहनता रखता है। आचार्य भगवान की दूरदृष्टि, आचार्य भगवान का प्रयास, आचार्य भगवान का वो विजन अपने आप में एक अद्भुत विजन है। हमने आचार्य कुंद कुंद भगवान को तो देखा नहीं, हमने आचार्य समंत भद्र को भी नहीं देखा, हमने आचार्य नेमी चंद्र, अमृत चंद्र आदि किसी को भी नहीं देखा। दुनिया में कुछ ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जाने के पश्चात भी अपनी ख्याति और बढ़ाते चले जाते हैं। वैसे तो मरण शरीर का होता है, लेकिन शास्त्रों में आता है व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य कर जाता है, उस कार्य के बल पर वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और उन्हीं के किए हुए कार्य जो आज हम सबको मिले हैं। अब हमारा क्या कर्तव्य है, हमें ये देखना है। गुरुवर ने हम सब के लिए, आप सब के लिए क्या क्या नहीं दिया। अभी पूजा में कुछ गुनगुना रहे थे लोग, हमने उन्हें क्या दिया? क्या हमने सिर्फ लेना सीखा है? हमने गुरुओं से, अपने पूज्य पुरुषों से, महापुरुषों से, बड़ों से क्या सिर्फ लेना सीखा? यदि लेना सीखा है तो हमसे बड़े कृतज्ञ कोई नहीं है, हमसे बड़े स्वार्थी कोई नहीं है। लेकिन जो उपकार उन्होंने हमारे ऊपर किया है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार हम क्या दे पा रहे हैं? वैसे अपनी क्षमता नहीं है कि हम उन्हें कुछ दे पाए। जो हमेशा महान होते हैं, बड़े होते हैं, जिनका हाथ हमेशा ऊपर होता है, वे ही दुनिया को देते हैं। अपन तो लेने वाले हैं,
हमेशा हाथ अपना नीचे ही रहा है। जन्म जिन्होंने दिया उन्होंने ही तो जन्म दिया, क्योंकि शरीर के जन्म की कोई कीमत नहीं होती है। शरीर के जन्म की कोई कीमत नहीं होती है। ऐसा शरीर का जन्म तो अनंतों बार हुआ है, सबका हुआ है। उस जन्म की कीमत होती है जब भीतर से कुछ फूटता है। समझना, एक बहुत अच्छा सेंटेंस हमने पढ़ा था। इफ एन एग इज ब्रोकन फ्रॉम द आउटसाइड फोर्स, life ends, but if an egg is broken from the inside force, a life begins. जब कोई अंडा बाहर के दबाव से फूटता है तो एक जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन वही अंडा जब भीतर के दबाव से फूटता है तो एक जीवन की शुरुआत हो जाती है। जीवन में यदि शुरुआत होती है, यदि जन्म सही से होता है तो वो तभी होता है जब वो भीतर से कुछ फूटे, भीतर से कुछ उत्पन्न हो। और भीतर से उत्पन्न तब होता है जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है जिससे हमारी दृष्टि खुलती है, हमारे देखने का नजरिया खुलता है, हम अपने आप को समझ पाते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस और इसको बंद करा। इस बात को समझने की कोशिश करना, हमारा भीतर का क्या जागृत हुआ। यदि हमारा सही जन्म हुआ है तो आचार्य भगवान के द्वारा हुआ है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी महाव्रती यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी अणुव्रती बैठे हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां बैठी हैं, जितने भी त्यागी व्रती बैठे, और यहाँ तक कहें कि जितने भी श्रावक बैठे हैं, यदि उनका जन्म हुआ है, भीतर से जन्म हुआ है, तो आचार्य भगवान के द्वारा हुआ है। यानी उन्होंने चेतन कृति का भी सृजन किया है और न जाने कितनी अचेतन कृतियों का सृजन किया है। आज तक उन्होंने सबको दिया है, सबको बांटा है, खुले हाथों से बांटा है, अपनी सामर्थ्य से बढ़कर के बांटा है। जितनी शक्ति नहीं थी उससे भी बढ़कर के बांटा है, और शुरू से लेकर अंत तक बांटा है। आप उस दृश्य को भी याद करें जब आचार्य भगवान प्रथम बार इस क्षेत्र में बुंदेलखंड की धरा पर आए थे, और उस दृश्य को भी याद करें जब आचार्य भगवान डोंगरगढ़ के उस परिसर में विराजमान थे। शरीर क्षम हो चुका था, बीमार हो चुका था, शरीर में शक्ति नहीं थी, लेकिन अंत समय तक आचार्य भगवान शरीर की चिंता ना करते हुए सिर्फ आप लोगों के कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए? आप लोगों के कल्याण के लिए अपने शरीर की चिंता ना करते हुए आगे आ जाते थे। उन्होंने अंत समय तक संघ को दिया है, मुनियों को दिया है, आरिकाओं को दिया है, चुल्लकों को दिया है, ब्रह्मचारियों को दिया है, समाज को दिया है, अंत समय तक दिया है। अब प्रश्न यह खड़ा है कि हमने उन्हें क्या दिया? क्या दिया? उनका समर्पण, अद्भुत समर्पण, आचार्य भगवान का समर्पण सबके प्रति, चाहे वो बड़े बाबा हो, चाहे वो अपना संघ हो। खैर संघ तो उनका था ही नहीं, क्योंकि आचार्य भगवान हमेशा कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठे हुए थे। स्वामित्व बुद्धि से, भोक्तृत्व बुद्धि से हमेशा ऊपर उठे हुए थे। वो कभी भी कुछ अपना मानते ही नहीं थे। सिर्फ अपनी कर्तव्य निष्ठता का वो पालन करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए सारी क्रियाओं को कर रहे थे अंतिम समय तक, और यही उनका उपदेश भी था। हमें वह भी याद है जब हम लोग ब्रह्मचारी बन करके आए थे, उस समय भी आचार्य भगवान की यही शिक्षा होती थी, कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठना। और वह भी याद है जब डोंगरगढ़ के परिसर में थे, उस समय जो उपदेश आचार्य भगवान ने दिया था कि मैं अपने संघ को अपना कभी मानता ही नहीं, मैंने तो कर्तव्य का पालन किया है। इन्हें सब कुछ करते हुए भी जो ऊपर उठे हुए हैं, जिनकी निहिरता एकदम गजब की, निष्प्रहता एकदम अद्भुत, जो जिनालय बनकर के तैयार हुआ है, क्षेत्र बनकर के तैयार हुआ है, हम सब जानते हैं बिना उनकी उपस्थिति के कुछ भी नहीं हो सकता था।
हर एक व्यक्ति जानता है। लेकिन जब आचार्य भगवान के हम भावों को देखते हैं, इतना करते हुए भी एकदम निर्लिप्त ऊपर उठे हुए रहते थे, और अपन क्यों थोड़ा सा करते हैं, इतना बताते हैं, और वो सुमेरु बराबर कर जाते हैं और कण भर बराबर भी नहीं बताते। कितना अंतर है, कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। अब प्रश्न यही है, हम सबके लिए कह रहे हैं, अपने आप के लिए भी कह रहे हैं, हमारा समर्पण अपने गुरु के प्रति कितना है? जो आचार्य भगवान हम सबके लिए छोड़ करके गए हैं, हम उसमें कितने सहयोगी हो सकते हैं? जो धारा वो प्रवाहित करके गए हैं, जो नदी की धारा अविरल चल रही है और चल नहीं रही है, तीव्र गति से भाग रही है। आचार्य भगवान हमेशा एक उदाहरण देते थे। अमरकंटक से वो नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और अमरकंटक से जब उद्गम होता है तो एक छोटी सी धारा होती है, और वही नर्मदा जब भरूच के उस तट में जाकर के अरब सागर में मिलती है तो विशाल समुद्र का रूप ले लेती है। आचार्य भगवान ने जब शुरुआत की तो उस छोटी सी धारा की भांति से शुरुआत की, और आज अपन इस विशाल समुद्र को देख रहे हैं। उस समय भी आचार्य भगवान की निर्लिप्तता वही थी, और आज भी और लास्ट मोमेंट तक वही निर्लिप्तता थी। लेकिन हम उसमें कौन सी भूमिका अदा कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न यह है। ऐसा नहीं समझना कि सारा कार्य बड़ों का ही होता है। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर दोहा लिखा है, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, है ना? बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। वो जो नदी की धारा छोटी से लेकर के बड़ी होती है, उसमें हर बूंद का इंपॉर्टेंस रहता है। यदि एक एक बूंद को अलग अलग रख दिया जाए तो वो धारा सूख जाएगी, और एक एक बूंद जब मिलती चले जाती हैं तो एक विशाल रूप ले लेती है। ओस की भी बूंद होती हैं, लेकिन ओस की बूंद का अस्तित्व सूर्य के निकलते ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए समाप्त हो जाता है कि वो बूंद जो है एकदम पृथक पृथक भिन्न भिन्न रहती हैं, उनका भी अस्तित्व रहता है, लेकिन सारी बूंद जो है उसकी बूंद बहुत दूर दूर एक दूसरे से जुदा जुदा रहती है। लेकिन यदि वे ही बूंद एक दूसरे से मिल जाए तो एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो वो धारा बनने के लिए एक एक बूंद का महत्व होता है, और एक एक बूंद मिलकर के वो धारा का रूप लेती है, और एक एक बूंद यदि अलग अलग हो जाए तो सूख करके अपने अस्तित्व को भी खो देती है, अपने आप को भी विसर्जित कर देती है। तो नदी का अस्तित्व बरकरार रहता है तो बूंद के अस्तित्व से नदी बनती है। तो बूंद का भी उतना ही महत्व है जितना नदी का महत्व है, पर वह बूंद नदी में तब परिवर्तित होती है जब दूसरी बूंदों से वो मिलती है। तो महत्व से बूंद का भी है। अब हमें यह देखना है कि हम अपनी बूंद को किस रूप में, कहां, किस प्रकार से, कितना एक दूसरे से मिला रहे हैं कि अपने अपने अहम के लिए अलग अलग स्थान रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? थोड़ी बात गहरी कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य भगवान जो छोड़ करके गए हैं उस विशाल नदी का रूप छोड़ करके गए हैं, और हर एक त्यागी व्रति का, हर एक भक्त का, हर एक शिष्य का
ये परम कर्तव्य है कि हम उस धारा को और एक नया रूप दें, नया बहाव दे, नई गति दे, नई ऊर्जा दे, नई चेतना दे। आचार्य भगवान के जाने के पश्चात भी इस दुनिया में चारों तरफ ये संदेश जाना चाहिए कि नहीं, वे सारी बूंद एक नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ आचार्य भगवान की बताई हुई दिशा को, आचार्य भगवान के बताए हुए संकेत और निर्देश को अक्षरशः पालन करते हुए उसी ओर बढ़ रहे हैं। आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते थे, प्रत्यक्ष में विनय करना बड़ा आसान होता है, लेकिन परोक्ष में विनय करना कुछ अलग ही होता है। प्रत्यक्ष में तो विनय कोई भी कर लेता है, प्रत्यक्ष में तो कोई भी आज्ञा मान लेता है, प्रत्यक्ष में तो हर कोई हर कार्य कर ही लेता है। जब आचार्य भगवान बैठे हैं, देख रहे हैं, सामने ही है, तो आप अपने आप कार्य करने लग जाओगे। और आचार्य भगवान देख नहीं रहे हैं, बहुत दूर है, वैसे देख तो अभी भी रहे, नहीं देख रहे? देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं और अपने संग को देख रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं हमारी दृष्टि में उन्हीं का संग है, उनकी दृष्टि में भले ही उनका ना हो, आज भी अपने संग को देख रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। लेकिन उनकी प्रसन्नता को अभी हमें और आगे बढ़ाना है। ये कब संभव होगा, कैसे संभव हो पाएगा, किस प्रकार से हो पाएगा? हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं, कोई संदेह तो नहीं, बिल्कुल मजबूती से। जो सच्चा शिष्य है, जो सच्चा भक्त है, जिसका समर्पण अपने गुरु के प्रति है, जो गुरुदेव को कुछ मानता है, हम जयकारा की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। जय तो कोई भी लगा लेगा, पूजा की पंक्ति तो कोई भी गुनगुना लेगा, अर्घ तो कोई भी चढ़ा लेगा, नमोस्तु तो कोई भी कर लेगा, शरीर से दिखने वाली क्रियाएं तो कोई भी कर लेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। शब्दों से ही तो बोलना है, हाथ पैर कोई तो हिलाना है, वचन और काय की क्रियाएं करना कोई ज्यादा महत्ता नहीं रखती है। महत्ता तो उन भावों की होती है, भीतरी समर्पण की होती है, उस मन की क्रिया होती है, और उसी से हमारा कल्याण होता है। और आचार्य भगवान की सजगता उसी प्रकार की थी, शुरू से लेकर अंतिम समय तक, आखिरी समय तक वो जागृति, उनकी चेतना, वो भावों को लिए हुए, मन को लिए हुए अलग ही प्रकार की, उनकी उत्कृष्टता अलग ही प्रकार की थी। उत्कृष्ट शब्द से नाम आ गया, उत्कृष्ट सागर महाराज जी तो पुणे ही में रह गए हमारे। हम लोगों को तो पूरा संघ का विहार करते हुए आना था, लेकिन संघ के अभी 3 मुनि महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी, धवल सागर जी और उत्कृष्ट सागर जी, छुल्लक मंथन सागर जी भी पुणे में ही है। वाचार भगवान के बड़े भैया पुणे में है, आना तो उनको भी था। यहाँ पे हो सकता है आप लोगों ने शायद ही प्रत्यक्ष उनके दर्शन किए होंगे, लेकिन शरीर की मजबूरी, उम्र की कुछ मजबूरी के कारण वे वहीं रुक गए हैं। अभी आधा संघ आया है, संघ तो आधा आया है, लेकिन उनकी भी भावना, भावों से वो अभी भी यहीं पर है, अपन तो ऐसा ही मान। तो हम ये कह रहे थे, आचार्य भगवान जो इस समाज के लिए दे करके गए हैं, इन क्षेत्रों के लिए दे करके गए हैं, इतने सारे प्रकल्पों को दे करके गए हैं, इतनी सारी योजनाओं के लिए आशीर्वाद दे करके गए हैं, इतने बड़े संघ को दे करके गए हैं, इतने सारे त्यागी व्रतियों को दे करके गए हैं। भले ही अभी कुछ छोटा सा शून्य नजर आ रहा है,
लेकिन वह शून्य भी अब बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। वो पद प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है। वह शून्य भी अब दूर हो जाएगा। आचार्य भगवान की छवि जिनमें हमें दिख रही है ना? दिख रही है कि दिख रही है? चाल से, बोल से, शब्द से, वात्सल्य से, देखने के नजरिए से। तो हम क्यों माने आचार्य भगवान अब हमारे बीच नहीं है? आचार्य भगवान यही है। अब ये हमारा कर्तव्य है, हम उस परम विनय को लेकर के आए, उसी रूप में माने, उसी रूप से स्वीकारे, उसी रूप से सिरोधार्य करे, और करेंगे तो कल्याण हमारा होगा, न कि किसी और का होगा। जब हम प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में झुकते हैं, उनके लिए कभी नहीं झुकते। जब हम बड़े बाबा के चरणों में झुकते हैं तो उनके लिए कभी नहीं झुकते, हम अपने लिए झुकते हैं। और जो जितना झुकेगा वो उतना ही पाएगा। तो पाने के लिए हमें झुकना है, पाने के लिए हमें उस अहम को विसर्जित करना है, ऊपर उठने के लिए। परोक्ष में रहते हुए भी यदि वो साधना हो रही है तो आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं उसमें निर्जरा कई गुना अधिक होती है। चौथे काल की साधना और पंचम काल की साधना में 1000 गुना निर्जना का अंतर हो जाता है, क्योंकि पंचम काल में कुछ भी नजर नहीं आता, प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं दिखता, ना रिद्धिधारी संत दिखते हैं, न भगवान का समोसरण नजर आता है, न वो देवताओं का आवागमन नजर आता है, कुछ भी नजर नहीं आता है। लेकिन उस व्यक्ति की, उस साधक की श्रद्धा तो देखो कितनी अटूट गहरी श्रद्धा है। कुछ भी ना होते हुए वो समर्पित होकर के झुक रहा है। इसी कारण शास्त्रों में आया है कि उनकी निर्जरा और उनका पुण्य बंध जो होता है चौथे काल की तुलना में पंचम काल में 1000 गुना अधिक हो जाता है। ऐसे ही प्रत्यक्ष में रहते हुए जो हम साधना कर रहे हैं, प्रत्यक्ष में रहते हुए हम जो विनय कर रहे हैं, प्रत्यक्ष में रहते हुए जो हम समर्पण लेकर के आए हैं आज तक, यदि उससे कई गुना उसका फल चाहते हैं, उसका सीधा सा उपाय है, सरल सा उपाय है, परोक्ष में रहते हुए वो भाव हम अपने भीतर लेकर के आना सीखे। आज का दिन सभी लोगों से कहना है एकलव्य बनने का दिन है, क्योंकि एकलव्य को कभी गुरु नहीं मिले, एकलव्य को कभी द्रोणाचार्य नहीं मिले, द्रोणाचार्य ने कभी एकलव्य को नहीं अपनाया, कभी नहीं अपनाया द्रोणाचार्य ने, लेकिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपनाया था। एकलव्य के सामने प्रत्यक्ष में वो बिल्कुल नहीं थे, अचेतन कृति उसने बनाया था, सृजन किया था। मिट्टी की मूर्ति अथवा मिट्टी का एक खंभा उसने बनाया था, लेकिन उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था बड़ी गजब की थी। वो उसे माटी नहीं देखता था, वो क्या देखता था? साक्षात गुरु द्रोण बैठे हैं, मेरी एक एक क्रियाओं को देख रहे हैं, मैं किस प्रकार से अनुसंधान लगा रहा हूं, किस प्रकार से तीर उठा रहा हूं, किस प्रकार से बाण चला रहा हूं, और उसी के बलबूते पर वो उस दुनिया का, उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया। अर्जुन जो गुरु के साथ में रहते हुए सीख पाया, वो परोक्ष में रहते हुए एकलव्य सीख गया। किस बल पर सीखा था? इतिहास यही कहता है, सत्यता यही थी कि एकलव्य को कभी गुरु नहीं मिले थे, कभी द्रोणाचार्य ने कुछ सिखाया ही नहीं था। सिखाया था? कभी नहीं सिखाया था। लेकिन एकलव्य का समर्पण बड़ा अद्भुत था, और उसी समर्पण के बल पर वह अर्जुन से भी आगे निकल गया। आज हमारे सामने गुरुदेव नहीं है, नहीं। ये मैटर नहीं करता गुरुदेव हैं अथवा नहीं, ये कोई मायने नहीं करता कि वो हैं अथवा नहीं, वो देख रहे हैं अथवा नहीं, वो कुछ कर रहे हैं अथवा नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम किस प्रकार की श्रद्धा को लिए हों, किस प्रकार का समर्पण लिए हों, ये मैटर करता है। यदि हमारा समर्पण एकलव्य की भांति आ जाए तो मानना आज भी गुरुदेव हमारे सामने ही बैठे हुए हैं, और हम वो प्राप्त कर लेंगे जो उनके प्रत्यक्ष में रहते हुए नहीं पाया। क्योंकि जब प्रत्यक्ष होते हैं तो कई बार व्यक्ति गाफिल भी हो जाता है, होता है ना। साथ में रहते रहते
व्यक्ति ये सोचने लगता है गुरुदेव तो पास में बैठे ही हैं, अपन कभी भी जा कर के पूछ लेंगे, कभी भी जा कर के चर्चा कर लेंगे, कभी भी जा कर के समझ लेंगे, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। उसकी विशुद्धि कम होते चले जाते, बिल्कुल फैक्ट बात कर रहे हैं। लेकिन जब परोक्ष में रहते हैं तो विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है, भावों की शुद्धि कई गुना बढ़ जाती है, समर्पण कई गुना बढ़ जाता है, और वही समर्पण उस व्यक्ति को वह दिलाता है। एकलव्य की सफलता का राज बिल्कुल यही था। यदि एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य अपना ले तो हो सकता है एकलव्य वो नहीं सीख पाता। सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। यदि एकलव्य द्रोणाचार्य के पास उसे आश्रम में प्रवेश मिल जाता तो हो सकता उतने जल्दी वो नहीं सीख पाता। लेकिन बहुत अच्छा हुआ एकलव्य को गुरु द्रोण ने अपनाया नहीं, और नहीं अपनाया तो उसकी जो तत्परता थी, उसकी जो उत्कंठता थी, उसकी जो अंदर की समर्पण की तीव्र लालसा थी, सीखने की तीव्र इच्छा शक्ति थी, और उसी इच्छा शक्ति के बल पर उस एकलव्य ने सब कुछ पा लिया। बस आप सबसे ये कहना चाहते हैं हम भी अपने भीतर उस शक्ति को लाना सीखे, उस प्रकार की उत्कंठा, उस प्रकार की लालसा और समर्पण के भाव को लाना सीखे। तो मानना भले ही गुरुदेव के रहते हुए हमने जो ना पाया होगा, गुरुदेव के परोक्ष में हम वो पा जाएंगे, उससे ज्यादा विशुद्धि हम पैदा कर जाएंगे, उससे ज्यादा कर्म की निर्जरा भी हमारी हो सकती है, उससे ज्यादा पुण्य भी हमारा बंद हो सकता है, क्योंकि बड़े बाबा को भी हमने कहां देखा हमने तो नहीं देखा, उनकी प्रतिकृति को हमने देखा, एक पत्थर की मूर्ति को हमने देखा है। आदिनाथ भगवान से जो कल्याण नहीं होता है ना, बड़े बाबा के चरणों में आकर के कल्याण हो जाता है, क्योंकि अंदर का वो भाव होता है कब मुझे वो प्रभु के चरण मिलेंगे, कब मिलेंगे, साक्षात प्रभु के चरणों को छूने का अवसर कब मिलेगा। बस ये अंतरंग का भाव, उसकी विशुद्धि कई गुना बढ़ा जाता है। तो ये हमारे ऊपर आधारित है, हम किस प्रकार से उन बड़े बाबा को लेते हैं, ये हमारी धारणा पर आधारित है कि आचार्य भगवान के न रहते हुए भी किस प्रकार से उनके दिए हुए उपदेशों को, उनकी शिक्षा को, उनके संकेतों को, उनके निर्देशों को अपने हृदय में धारण करते हैं। बस यदि हमने उस प्रकार का भाव अपने भीतर पैदा कर लिया तो मानना जो हमने 20 सालों में आचार्य भगवान के रहते हुए नहीं पाया है होगा, वो आज भी हम पा सकते हैं। और हमारा तो पूरा विश्वास है हर एक व्यक्ति पा जाएगा, चिंता नहीं करना, बिल्कुल पा जाएगा। लेकिन आवश्यकता है एकलव्य बनने की। एकलव्य हर कोई बन भी नहीं पाता है, बन जाएगा, लेकिन असंभव भी नहीं है, कठिन अवश्य है। असंभव बिल्कुल नहीं है, कठिन अवश्य है। यदि सोचोगे तो बन भी सकते हो, बन सकते हो। ऐसा नहीं अतिशय चतुर्थ काल में ही होते थे, बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि चतुर्थ काल में ही अतिशय होते थे, अतिशय तो पंचम काल में भी होते। एकलव्य बनना है असंभव आज भी नहीं है। ऐसा नहीं कि चतुर्थ काल में ही अतिशय होते थे, आज भी गुरुदेव के जाने के पश्चात भी पंचम काल में रहते हुए वैसा ही अतिशय प्रकट हो सकता है, यदि हम सामूहिक रूप से एक शक्ति के रूप में मिलकर के उसी अंतरंग की विशुद्धि को लेकर के आ जाए। तो जो कार्य आचार्य भगवान ने किया, ऐसा ही कार्य पूरा संघ एकजुटता से मिलकर के वो कार्य कर सकता है। और आचार्य भगवान की भावनाओं को, आचार्य भगवान की उस धर्म की प्रभावना को हम उसी रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। सभी लोग उसी प्रकार की पुरुषार्थ की भावना लेकर के आए, अंदर की भावना लेकर के आए। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। समतुनानदं सुनावीरी सोमं तैव अवगणं आगुलोमुवावमटुनावोदिशुद्धानं तव शुद्धेन शुद्धे संयम शुद्धे चरित शुद्धेय नानमिदं सुनम्य शुद्धे चरुसानमं सामे विचामि वन्ते शुद्ध भक्ति का सोगोदसालोचे समनान समदंसन समचर्जुत्तानम् अट्टवेकमित्मुखानम् अट्टगुणसम्पन्नानम् ओडोलोय मत्यमे पैठियानं तौ शुद्धानं नैशुद्धानं संयम शुद्धानं चरुशुद्धानं अधिधनागतवर्तमानकालोत्तर शुद्धानं सौशुद्धानं सैनिज कलमंचे में ओजे में वंदामि नमं सामि दुःखको कमको भोविलाओ सुगैगमनं समाय मरणं जिनगुण संपत्ति होदमध्यम तो अपराणिकाचार्यमन्द्रायां श्रीमत्स्मृतभक्ति कायो सर्गम करोमि।
कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टो च सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासयत्तं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तयुक्तो सुगुणानमहो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुधमत्तिकां सुगुदसालोचे अंगुवंगपयनय पावड़य परियम सुत्त परमाणु पौगय चूलिया देव सुत्तय तुदमकाम सैनिच कर्मंचे में पूजे में वंदा मिनमम सामि दुख कौ कम कौ मोहिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनुगुण संपत्ति होदमध्यम अथवा प्राणिकाचार्य मंद्रायाम श्रीमताचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो नुगुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचम्याचारकरण संदर्शे शिष्यानुगव कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्त संयमेनय तरंत संसार सायरम घोरम जुन्नन्ते अट्टकमं यमन मरणं न पावेन्ते ये नित्यमृतमन्त्रभूमनिरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रवरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाठपाठनभटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राण्वगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामन्त्यायुर्वते कावसोकोदसालोचिं समनान समदंसनतं चर्जुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि सुन्दरानुपदेशानुवज्झायानं तिरेण गुणपालुर्यानं संसानं सैनिचकर्मञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमं सामि दुःखको कमको भोगिलाओ सुगैगमनं समाय मरणं जनुगुणसम्पत्तिहोदमध्यम्। वंदे श्रवणं भक्ता सदा संस्तुवे सर्वोच्चमयमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपो विरक्तमुनिपं विश्वस्य वेशाश्रयम् साकारं श्रवणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुंदरम विद्यागुरु। बोलो मुख माटी रचयिताचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की। पूज्य निरापक मुनि समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सदा सागर जी आदि मुनि महाराजों की जय। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के
आज उतारू आरतिया मल्लप्पा श्री श्रीमती के गर्भ से गुरु आए ग्राम सद लगा जन्म लियो है सब जन मंगल गाए गुरु जी सब जन मंगल गाए ना रागी की ना द्वेषी की ले दीप सुमन का थार हो मैं आज उतारू आरतिया ओ विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारू आरतिया गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पूजनीय बाबूजी सुखानंद जी पाटनी के द्वारा संस्थापक पाटनी ग्रुप। शुरुआत 1960 पहला यान ट्रेडिंग बुरहानपुर मार्केट यान किंग। पूजनीय बाबूजी सुखानंद जी पाटनी नसीराबाद वाले की पुण्य स्मृति में। पूजनीय माताजी श्रीमती कंचन लता जी पाटनी की पुण्य स्मृति में। श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजित जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद, श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स वितरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिक और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।